ऐसा है कि ये आंजनेश्वर महादेव का दर्शन किया और यहाँ का ये सब प्राकृतिक स्थिति का दर्शन करते हैं। तो ऊपर तो शिव जी का शिवलिंग हमने दर्शन किया जो प्रतिदिन तिल तिल बढ़ता है और आज 50 वर्षों के बाद मैं देख रहा हूँ तो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ऊंचा हो गया। और ये उसके पृष्ठभाग में जो हम आए हैं तो ये जो स्थान है ये ऐसा लगता है कि ऊपर शिव का स्वरूप है और ये शक्ति स्वरूप जो शक्ति का गुह्य भाग है वो इस तरीके से इस दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे की शिला है बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल शक्ति स्वरूप दिखाई देता है। तो शिव शक्त्यात्मक ये सृष्टि का स्वरूप है कि प्रकृति में भी इस प्रकार की वो बनी हुई है। तो इसको देखने से लगता है कि निश्चित रूप से शिव और शक्ति दोनों साथ में ही हमेशा रहते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब शिव शक्ति के टुकड़े किए गए थे भगवान श्री कृष्ण ने, जब सुदर्शन से किए थे विष्णु ने, कहाँ कहाँ वो टुकड़े गिरे थे और क्या उनका आज उनका जो अस्तित्व वो कहाँ है? आज भी सब पूरे भारत में कई जगह पर है। 52 उनके शक्तिपीठ हैं, सब जगह अलग अलग उनका स्वरूप है। तो कुछ बिहार में है, कुछ बंगाल में है, इससे कई जगह हम लोगों ने दर्शन भी किया है उन स्थानों का। और जो भगवती का गुह्य भाग है वो गुह्य भाग गुवाहाटी में जिसको कामाख्या कहते हैं, वहाँ भगवती का वैसा ही गुप्त अंग जो है वहाँ गिरा हुआ है और उसी का वहाँ दर्शन है। उसी प्रकार से जो 10 महाविद्या हैं उन 10 महाविद्याओं का भी वहाँ पर उस पर्वतमाला में गुह्य भाग का ही सब जगह दर्शन हो। वहाँ निरंतर जल बहता रहता है और उस जल की बड़ी भारी महिमा है। शुकादीनां च यद् ज्ञानम यमादि परिशोधितम तदेव द्रव रूपेण कामाख्या योनि मंडले, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। तो उसके अनुसार वो भगवती का एक स्वरूप गुह्य स्वरूप वहाँ पर गिरा हुआ है। और अन्य अन्य स्थानों में कहीं नेत्र गिरे हैं, कहीं हाथ गिरा है, कहीं उनकी जो है वो किरीट गिरा है, किरीटेश्वरी के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। तो ऐसे अनंत स्थान अपने भारत में हैं और उनका दर्शन करने का बड़ा भारी महत्व है। वहाँ रह कर के तपस्या करना, साधना करना वो साधकों को उन्नति प्रदान करता है, उनकी साधनाएं सफल होती हैं। आज भोलेनाथ को भक्त ऐसे रखते हैं जैसे व्यसन, नशीली चीज़ें पीना। अरे भगवान ने तो हलाहल भी पिया था, तुम भी पी सकते हो क्या? ऐसा है, वो तो लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया है। उनके वो भंग जो पीते हैं तो कौन सी पीते हैं? शिव महिमा में जैसा बतलाया गया है, भुवन भय भंग व्यसनीनः, सारे भुवन का, सारे जगत का जो भय रूपी भांग है उस भांग को वो पीते हैं, न कि ये इस प्रकार की भांग को पिया जाता है। जो शास्त्र कहता है, शास्त्र का वचन होना चाहिए, प्रामाणिक बात होनी चाहिए कि भुवन भय भंग व्यसनीनः, ऐसा एक उसमें शिव महिमा स्तोत्र में वर्णन आता है। तो उसके आधार पर सारा जगत की जो समस्याएं हैं, दुख हैं, उस भय रूपी भांग को वो पीते हैं, इसीलिए उन्होंने वो भांग को स्वीकार किया, न कि वो भांग। आजकल जैसे गाने बन रहे हैं, पिए भोलेनाथ भांग धतूरा, जिस प्रकार से ये जो ये सब मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार के गाने और इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध होती हैं और उससे देवता का अपमान होता है। हम ही अपने धर्म को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो इस तरीके से गाने बनाने से थोड़ी धर्म बचेगा। उन गानों का तो विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो लोग कहते हैं वो सब केवल उस धर्म का मजाक है या उन देवताओं की मजाक बना करके रख दिया है और ये सरासर शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका दुष्परिणाम कभी न कभी देखने को मिलेगा। आप जब ये बड़े किले, जब बड़े मंदिर और राजा के जब देखते हो, जिस प्रकार से उन्होंने कलाकृति बनाई, क्या कुछ कहने की कोशिश की है उन्होंने देश और दुनिया को? बस ये कि इस सब चीज़ का सार यही है, इसके बिना कहीं गुजारा है नहीं। कुछ भी हो अंततो गत्वा भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना उद्धार नहीं है। हम भले हमारे पास किले हैं, बड़े बड़े राजमहल हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो सुख और शांति मिलती है वो भगवान के चरणों में जाने पर ही मिलती है। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। नमः पार्वती। जय श्री कृष्ण।